अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करते हैं सब्जेक्ट नंबर 16 और थ्योरम करते हैं हम लोग 16.1.2। और इस थ्योरम में जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम्स ऑन द इक्वल बेसिस हैविंग सेम एंड इक्वल आल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। ये होप सो आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम्स है हमारे पास ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, और हमने प्रूव करना है दे आर इक्वल इन एरिया। ये आपके पास स्टेटमेंट है। पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस, इनकी बेसिस क्या हैं, सेम। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना ली ABCD और दूसरे हमने पैरेललोग्राम बना दी EFGH हैविंग द सेम और इक्वल आल्टीट्यूड। और इनके आल्टीट्यूड्स क्या हैं, सेम हैं, ये हमें गिवन है। और दे आर इक्वल इन एरिया, ये हमने प्रूव करना है कि इनका एरिया क्या है, सेम। सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFGH। ये ABCD आपको नज़र आ रही है और ये आपको नज़र आ रही है EFGH। इक्वल बेसिस, इनकी बेसिस क्या है, इक्वल बेसिस क्या है, एक BC और दूसरी क्या है FG। BC एंड FG आर इक्वल बेसिस, इनकी बेसिस क्या है, इक्वल हैं। ये हमें गिवन है बिकॉज दे आर पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस हैविंग द सेम एंड इक्वल आल्टीट्यूड्स। उनके आल्टीट्यूड्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। अच्छा, इसको अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने लिखना होता है गिवन के बाद टू प्रूव। तो प्रूव में हम लिखेंगे दे आर इक्वल इन एरिया, कि एरिया पैरेललोग्राम ABCD और एरिया पैरेललोग्राम EFGH ये क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ये हमने लिख लिया है इस तरह से, ये आपको नज़र आ रहा है। एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम EFGH, इन दोनों के एरियाज क्या होने चाहिए, इक्वल। कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन में आपको मैं बताती चलूँ कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग वो लिखते हैं जो हमने खुद से किया हो। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लेस अ पैरेललोग्राम ABCD एंड EFGH, हमने पैरेललोग्राम को प्लेस कर दिया। सो डेट देयर, मतलब हमने बना लिया ABCD और EFGH को। सो देयर इक्वल बेसिस, उनकी बेसिस BC और FG क्या है, इक्वल, एंड दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन BCFG, और BCFG एक स्ट्रेट लाइन है। बेसिकली BC एंड FG जो है ना, वो दोनों जो हैं ये अलग अलग हैं। दे आर इक्वल बेसिस, और यहाँ पे जो है ना वो लिख दिया कि BCFG जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जॉइन B टू E एंड C टू H, हम ज्वाइन कर देंगे B को E के साथ और C को हम ज्वाइन कर देंगे H के साथ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसमें किया क्या है। यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया B को E के साथ और हमने ज्वाइन किया C को H के साथ। B को E के साथ और C को H के साथ ज्वाइन करने से ये एक और पैरेललोग्राम बन गई BCEH। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम इसको लिखते हैं, इसमें स्टेटमेंट और रीजंस हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं प्रूफ करने के लिए। द गिवन पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFGH आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। पैरेलल्स के दरमियान है, पैरेलल्स के दरमियान अब कैसे हैं, बिकॉज आल्टीट्यूड्स आर इक्वल, क्योंकि आल्टीट्यूड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है। अब नेक्स्ट है हेंस ADEH इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC। ADEH जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल है BC के। ये आपको नज़र आ रही है, ADEH ये पैरेलल है BCFG के, या इसको हम कह सकते हैं कि BC के पैरेलल है। ये जो है ये पैरेलल है BC के। अब पैरेलल क्या होती है कि जो दो लाइनें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हों एंड दे नेवर मीट, किसी भी पॉइंट पे वो मीट नहीं करती, किसी भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसी लाइन को हम कहते हैं कि वो क्या होती हैं, दे आर पैरेलल। और उसको हम लोग, ये दो लाइनें जो आपको शो हो रही हैं, इट इज़ द सिंबल ऑफ पैरेलल्स। उसके बाद BC जो है वो किसके इक्वल है, FG के इक्वल है। ये हमें गिवन है क्योंकि BC और FG जो है वो क्या है, दे आर इक्वल
बेसिस, सो दे आर इक्वल। उसके बाद बी सी जो है वो मैंने लिख दिया कि वो इक्वल है ई एच के। अब देखें तो डायग्राम में बी सी जो है वो इक्वल है, ये बी सी जो है वो इक्वल है एफ जी के, क्योंकि हमें गिवन था बिकॉज दे आर इक्वल बेसिस। अब इसके अकॉर्डिंग बी सी जो है वो इक्वल है ई एच के। बी सी ई एच के इक्वल है बिकॉज इट इज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसके बाद ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। ई एफ जी एच ये क्या होगी, एक पैरेललोग्राम। नो बी सी इज इक्वल टू ई एच एंड दे आर पैरेलल। ये हमने ऊपर जो प्रूव किया कि बी सी एच के इक्वल है और ये क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बी ई एंड सी एच आर बोथ इक्वल एंड पैरेलल। बी ई जो है और सी एच ये भी इक्वल है। अब चेक करते हैं बी ई, ये बी ई है और ये क्या है, सी एच। अब ये भी क्या है, पैरेलल्स। ये पैरेलल लाइन नजर आ रही है, बी ई एंड सी एच दे आर स्ट्रेट लाइंस, और ये कहीं भी अपन एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, तो ये क्या होगी, दे आर पैरेलल्स। और इसमें हम कहते हैं कि ए बी सी एच इज अ पैरेललोग्राम। जो दरमियान में हमने बी को ई से ज्वाइन किया और सी को ए से ज्वाइन किया, वहाँ से हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई। और रीज़न लिखी जा रही है इसकी, a quadrilateral with two opposite side congruent and parallel is a parallelogram। एक ऐसी quadrilateral, quad का मतलब होता है फोर, lateral means sides, एक ऐसी फोर साइडेड फिगर जिसकी दो ऑपोजिट साइड्स होती हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट होती हैं और पैरेलल होती हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या होती है, पैरेललोग्राम। इससे हमने प्रूव किया कि जो एरिया है पैरेललोग्राम ए बी सी डी का वो इक्वल है ई बी सी एच के। मतलब पहले वाली जो पैरेललोग्राम है वो इक्वल है सेंट्रल वाली के। क्यों, क्योंकि बी सी जो है वो अलोंग द सेम बेस है। ये देखें, ये जो आपको पैरेललोग्राम नजर आ रही है ए बी सी डी ई एच, ठीक है, और ई एफ जी एच, इनकी जो बेसिस हैं दोनों की वो क्या आ रही हैं, सेम। बी सी की बेस पे ये दोनों क्या हैं, इक्वल। तो पहले वाली किसकी इक्वल है, सेकंड वाले के, या सेकंड तो नहीं है, खैर सेंट्रल कह देते हैं, सेंट्रल वाली के। इस तरह जो सेकंड वाली है ई एफ जी एच, ये वाली जो पैरेललोग्राम है ये इक्वल आ जाएगी बी सी ई एच के, ठीक है, बिकॉज इसकी जो है वो ई एच जो है वो बेस सेम है। ई एच की देखो, दोनों की बेसिस क्या आ रही हैं, ई एच, तो ई एच की वजह से ये क्या हो जाएगा, दोनों जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे। लेट्स सी इसको फर्दर कैसे करना है। आप इसमें देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे साइड हमें नज़र आ रही है कि जो दोनों हैं, अब इसमें मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि बी सी ए बी सी डी और ई बी सी एच जो सेंटर वाली थी ये इक्वल है। अब ये जो है ना, पहले वाली ये सेंटर वाली की इक्वल है और इस तरह सेंटर वाली जो है वो सेकंड वाले के इक्वल है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो हैं ए बी सी डी के इक्वल हैं, ठीक है। ए बी सी डी जो है वो ई बी सी एच के इक्वल है और इस तरह ई बी सी एच जो है वो ई एफ जी एच के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो ई बी सी एच है ये तो कॉमन है। इट मीन्स कि हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है वो इक्वल है ई एफ जी एच के, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है वो इक्वल है ई एफ जी के एच के, और ये हमने प्रूव करना था क्योंकि हमारे पास जो थी ना ई एफ जो ई बी सी एच थी, जो सेंट्रल डॉटेड लाइन से आपको शो की गई है, वो तो हमारे पास क्या था, इट इज़ सिंपली क्या था। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ई बी सी एच जो है वो हमारे पास क्या था, और हमने ये कैसे कहा कि एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है वो इक्वल है ई एफ सी के। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क था और कंस्ट्रक्शन में हमने खुद से उसको लेट किया हुआ था, और जब दो जो है वो साइड्स एक दो के एरिया जो हैं वो एक इक्वल आ रहे होते हैं,
या कोई सी दो इक्वेशन एक दूसरे के या उसकी लेफ्ट या उसकी राइट साइड सेम आ रही होती है, तो वो दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है। और इस तरह से ABCD जो है वो उसका एरिया इक्वल आ गया। EFG एज के बीइंग ऑन द सेम बेस EH एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बोथ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन एरिया। ओके जी, इसके अलावा अगर कोई भी किसी किस्म का कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट कर दें। कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, आप मेरे से इजीली जो है वो पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं रिप्लाई कर सकूँ। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे स्पेशली याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।